तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय बादली विधानसभा में मौजूद हूँ, जो श्रद्धानंद कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ प्रधान जी हैं, महावीर सिंह जी। महावीर जी, क्या कहेंगे अगर बात की जाए 2014 के चुनाव में उदित राज की जीत हुई थी और 2019 में उनका टिकट कट गया था। 2019 में हंसराज हंस आए थे। हंसराज हंस और डॉक्टर उदित राज में कितना फ़र्क है काम को लेकर, एक बार बताएं। डॉक्टर उदित राज जी में इतना फ़र्क है कि जब डॉक्टर उदित राज जी हमारे यहाँ पे जो है पार्लियामेंट मेंबर थे तो उन्होंने हमारे कॉलोनियों के लिए बड़ा काम कराया और यहाँ पे आए, उन्होंने झील का भी दौरा किया। लेकिन जब उनका टिकट 2019 में कटा और हंसराज हंस जी को 10 मिनट पहले टिकट दे दिया गया और जब तक उनका नाम चल रहा था उदित राज जी का, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर वो तिवारी जी और हंसराज जी आए तो उन्होंने कहा श्रद्धानंद को मैं गोद लेना चाहता हूँ और मैं इसमें विकास कराऊंगा। हमारे सामने उन्होंने ये कहा कि झील को मैं गोद ले लेता हूँ तिवारी जी का, वो मेरे क्षेत्र में आ रही है। तो न तो तिवारी जी ने झील का जो है कोई काम कराया और न हंसराज जी हंस ने हमारी कॉलोनी का कोई काम कराया, न कोई यहाँ विकास कराया। और जीतने के बाद आज तक यहाँ पर पब्लिक के बीच में कभी नहीं आए और ना उनके दर्शन हुए, ना कोई उनकी तरफ से विकास किया गया। और उदित राज जी आते थे, उदित राज जी यहाँ सबके बीच में आते थे, बीच में आते थे, सबकी खबर शुद्ध भी रखते थे और काम भी करते थे, सुनाई भी करते थे। हम किसी काम के लिए जाते थे तो हमारे काम को भी मना नहीं करते थे। लेकिन हंसराज जी हंस जी का तो हमने आज तक ऑफिस ही नहीं देखा, कहाँ पे है कहाँ नहीं है हमने देखा ही नहीं। वो हमारे बीच में आज तक कभी आए ही नहीं पब्लिक के बीच में। देखो जी, हंसराज हंस को तो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। देखा होगा तो एक बार हमने देखा था, इधर आए हुए तो आए क्या, इधर से जा रहे थे, फोर्स लगी हुई थी और पब्लिक खड़े को जैसे यहाँ खड़े ऐसे देख रहे थे। बाकी कॉलोनी में कभी नहीं आए, कभी ना तो किसी ने देखा है ना कोई काम किया है। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि गरीबों को लाके देखें, वो जैसे आए थे एक बार घूमते फिरते हैं लेकिन सबको देखते नहीं हैं। एक बार आके देख लें अपने हाथ से कि क्या गरीबों का स्थिति है इस टाइम। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं कोई और लोगों से बात करूँगा। सर आप बताएं, हंसराज हंस आपको यहाँ दिखाई दिए? नहीं सर, आज तक कभी नहीं देखा हमने, उनके कार्यकाल में अभी तक उनको नहीं देखा। और उदित राज जी जो थे वो आते थे, लोगों से पूछते थे, गली गली घूमते भी थे, सबसे परिचय करते थे, कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी करते थे। और आज तक इनको हंसराज हंसी को आज तक नहीं देखा गया। डॉक्टर उदित राज ने कितना काम किया है क्षेत्र के लिए और हंसराज हंस जी ने कितना काम किया है? उन्होंने काफ़ी काम करा है सर, उदित राज जी ने काफ़ी काम करा है। गलियों में गड्ढे थे वो सारे भरवाने, गलियां बनवानी, सारे काम करवाए जो है। और उनका तो बिल्कुल भी जब से वो इस क्षेत्र में आए हैं तब से एक बार भी उनका कोई दौरा नहीं हुआ, आज तक कभी देखा नहीं उन्हें हमने। ये उदित राज के टाइम पे बहुत सारे काम हुए और हंसराज जी के टाइम पे कोई काम नहीं हुए। हमारे एमपी रहे उदित राज जी, अपने शासनकाल में अच्छा काम किए और कोशिश भी की, लेकिन इसको बीजेपी वाला करने नहीं दी। इसलिए इनका पार्लियामेंट में बार बार आवाज़ उठाते थे गरीबों के लिए और कॉलोनियों के लिए, लेकिन उससे विरोध करके उनको पद से हटा दिया। इतनी है। और हंसराज हंस की बात, डॉक्टर उदित राज का संसद में बोलना इतना महंगा पड़ गया कि उनको टिकट ही काट दिया। वो दलितों के पिछड़ों की बात करते थे। हंसराज हंस यहाँ आते हैं क्या? कभी नहीं, शकल उनका आज तक नहीं देखे हम लोग। इधर हमारे पूर्वी क्षेत्र का ये है आपका, ये तिवारी कौन है, मनोज तिवारी, पूरी पार्लियामेंट का ये कर दिया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खट्टा हटा दूंगा, आज तक कुछ नहीं हटा। गरीब गरीबा रह गए, ये खाली भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं। हमारे उत्तर पश्चिम जिला में यदि उचित राज आते हैं तब बहुमत से जीत के जाएंगे, क्योंकि हम लोग तन मन धन से उनके साथ लगे। लोग तो मोदी जी को वोट देते हैं। देखिए देते हैं, मोदी के समर्थक सारे हैं, हम भी हैं, मान के चलो। हाँ सुनो, और जो सारी मीडिया जो है मोदी की है, भाषण ज़्यादा उसका होगा। कोई अब पार्लियामेंट में भी बात हो रही थी, पार्लियामेंट के अंदर खाली मोदी के अलावा कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताएं आप? हंसराज ने तो कुछ किया नहीं। नाम बताएं। नाम कमल सिंह। अच्छा, कमल सिंह क्या? फर्क बहुत है, उन्होंने काम कराया और
आगे उन्हीं का साथ देंगे। हंसराज जी को यहाँ कभी देखा है आपने? नहीं देखा। यहाँ बीजेपी का काउंसलर भी रहा था, उसने भी कुछ नहीं कराया। अच्छा, लोग मोदी जी को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, पर यहाँ के व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नाम मोदी जी के नाम पर जीतता है, ऐसा क्यों? ऐसा ही पब्लिक को घुमा रहा है मोदी। नाम है आपका? टीकम सिंह जी, क्या कहेंगे अगर बात डॉक्टर उदित राज जी की जाए या हंसराज हंस से की जाए, उनमें कितना फ़र्क दिखाई देता है आपको? देखो जी, जहाँ पर कोई काम करेगा तो उसकी जीत होगी। उदित राज जी ने काम करा था और उसने पिछड़ों को के बारे में बोला था, इसीलिए उनकी टिकट कटी। हालांकि उनके वो पिट्ठू रहते, जैसे वो कहते वैसे करते तो उदित राज MP आज भी होते। अब हंसराज जी हंस हैं, हमने फोटो में देखे हैं, हालांकि हमने सपोर्ट करा था, पर हमारा भी काम कभी नहीं हुआ, कभी दिखे नहीं। ऑफिस में एक बार गए, कुछ काम नहीं करा। ऐसे में MP से क्या फायदा जी? अच्छा, आपने हंसराज हंस को वोट दिया था, मोदी जी को दिया था? हंसराज हंस को वोट दिया था। अच्छा, तो हंसराज हमने देखा अच्छे पैसे वाला है, गायक कर रहा है, जो कुछ पेट भरा हुआ कुछ करेगा, जो जनता के लिए करेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं करा, पूरा टकार गए। जो MP फंड है पूरा टकार गया, कुछ नहीं करा। अच्छा, इस बार अगर बात की जाए, एक तरफ हंसराज हंस होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर उदित राज होते हैं, तो किसका समर्थन करेंगे आप? हम तो उदित राज जी का करेंगे। जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे उनकी करेंगे हम तो। जो हक की लड़ाई ना करे, जो SC में वो भी आते हैं, हंसराज हंस, उनने SC वाले कुछ बोला ही नहीं ना, पार्लियामेंट में बोला ना, कहीं बोले, कहीं नहीं बोले। जब तुम हमारी नहीं बोलोगे तो हम वोट क्यों देंगे? अच्छा, डॉक्टर उदित राज ने तो SC को लेकर बोला था संसद में, उन्होंने मोदी जी के सामने बोला, अमित शाह के सामने बोला, पर लेकिन उनका टिकट काट दिया और दोबारा हंसराज हंस को दे दिया। तो अगर ऐसे हंसराज हंस बोलते तो उनका भी टिकट कट जाता। अब की हंसराज हंस को टिकट नहीं मिलेगा, लोग वो खुद समझते हैं इनको वोट नहीं मिलेगा। आपकी दूसरा चेहरा ला के खड़ा करेंगे कि भाई ये काम नहीं करो, ये करेगा। अब जनता पागल तो रही है, तो BJP की वोट देगी। अच्छा, राम मंदिर बना, राम मंदिर को लेकर कितना वोट परसेंट बढ़ा भाजपा का? आप राम मंदिर को लेकर वोट देंगे? देखो, मीडिया तो राम मंदिर ही मंदिर दिखा रही है, ठीक है। हम लोग तो नहीं कोई कर रहा कुछ। गाँव में देखो कोई बोले, कोई कुछ नहीं है, खाली जो बड़ी मीडिया है ना वो ही। अगर मोदी एक चैनल बोलेंगे ना तो 20 चैनल उनकी बात करेंगे। अब रैली हो गई, अभी उनकी वकीलों की रैली हुई थी, एक बार भी नहीं दिखाएंगे तो 50 उसमें जलासी दिखाएंगे, उसको बंद कर देंगे। तो जय मोदी जी का प्रोग्राम होगा तो पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन TV पर चलेगा। अच्छा, मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, बता रहे हैं 400 पार कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है 400 पार करेंगे? अरे वो 430 भी कर सकते हैं जी। उनके हाथ में EVM है। अभी 800 EVM जला दिए, वो कैसे जल गए 800 EVM? अभी यूट्यूब पे देखा 800 EVM जल गए, हाथों हाथ जल गए। जब वकीलों ने 5 मशीन मांगी क्यों ना दी, तो उनके हाथ में EVM है, वो तो 500 पार कर जाएंगे, जितनी होंगे सबकी जमातें जब्त कर देंगे। भाजपा भारत रत्न भी दे रही है, भारत रत्न से कुछ 26 जनवरी को देना था ना, बाद में क्यों दे रहे हैं? 26 जनवरी को देना था, जितने भी देने तो एक ही साथ देते ना। अभी ठाकुर को दे दिया, अभी जाटों को दे दिया, तो इससे पब्लिक सब जान रही है आजकल क्या क्यों हो रहा है। संवैधानिक रूप ये तो 100 भी बांट सकते हैं सरकार, इनकी सरकार है, इनका सब कुछ 100 भी बांट सकते हैं इनका। आप अगर मैं फिर उसी सवाल पा रहा हूँ, अगर हंसराज हंस और डॉक्टर उदित राज आमने सामने होते हैं तो आप किसे समर्थन करेंगे? देखो, हम तो वोट तो देंगे जी उदित राज को, चाहे वो हंसराज को चला जाए अभी हमसे, चाहे किसी को चला जाए, हम तो वोट देंगे उदित राज को। चाहे हमारा वोट, चाहे हमें खुद नहीं पता किसको जाएगा वोट, चाहे वो हंसराज को चला जाए, पर हम देंगे उदित राज को। हाँ, मेरे सर हंसराज और डॉक्टर उदित राज आमने सामने होते हैं तो अगर डॉक्टर उदित राज जी सामने आते हैं ना तो हम उदित राज जी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पिछड़े वर्ग के लिए काफ़ी कुछ बोला है और संसद में उन्होंने टिकट काटने का मतलब ही यही था कि ये लोग पिछड़े वर्ग के लिए बातें। हंसराज जी से बढ़िया तो उदित राज रहेंगे हमारे देखने में, क्योंकि वो सब चीज़ देखते हैं, सब काम हम कराते हैं, हर चीज़ समाज में रहते हैं। अब हंसराज जी हैं, आज तक हम लोग देखे नहीं कि कैसे हैं कैसे नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, बात की जाए कभी हंसराज जी के ऑफिस पर आप गए? हंसराज जी का ऑफिस बताया आपको? ऑफिस कभी देखा ही नहीं, ऑफिस में कहाँ जाए, मैं आज तक नहीं देखा। हाँ, उदित राज के साथ में तो हम लोग घूमे हैं, हर चीज़ की है, मगर उनको नहीं देखे। अच्छा, उदित राज जी के ऑफिस गए हैं आप? मैं उदित राज के ऑफिस है, जब उदित राज सांसद थे उनके ऑफिस आते जाते रहते थे आप? हाँ। अच्छा, कुछ काम किए थे नहीं? काम विकास तो किए हैं जब तक यहाँ पर आते जाते देखा। हाँ, हरदम वो आते थे, अभी रैली थी 26 जनवरी में, वो आए थे, अभी पूरा घूम के गए हैं। कितना काम किया डॉक्टर उदित राज ने, कितना काम किया हंसराज ने, एक बार होता है? हंसराज जी BJP के गुलाम हैं और दलितों के नाम पे कलंक हैं।
उदित राज जी समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। समाज के हक अधिकार और मान सम्मान के लिए हमेशा जो है खड़े रहते हैं। हंसराज हंस जी जब से सांसद बने हैं आज तक क्षेत्र में मैं समझता हूं कि किसी ने देखा ही नहीं। वो जो अगर सर बात की जाए, जब आपने हंसराज हंस जी को जिताया था, आपने डॉक्टर हंसराज हंस को वोट दिया था या मोदी जी को दिया था? नहीं, हमने तो नहीं दिया था वोट। हाँ। और हमने उदित राज जी को दिया था, लेकिन हंसराज हंस जी को नहीं दिया। अगर सर डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस टिकट देती है और हंसराज हंस को भाजपा टिकट देती है, तो सर आप किसका समर्थन करेंगे? ना, हम उदित राज जी का समर्थन करेंगे, क्योंकि उदित राज जी सामाजिक हित के लिए ठीक हैं। आज भी ईवीएम जैसे मुद्दों पे वो लगातार लगे हुए हैं। पर है यहाँ का 18। इस वक्त हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं देश के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरह से परचम पे है। और ये जो सीट है ये एससी रिजर्व है। और यहाँ से हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो एससी रिजर्व में वर्तमान में जो हमारे सांसद महोदय जी हैं हंसराज हंस जी, आप उनके काम के बारे में बताएं। क्या वो यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं, या जो भी है आप उनके काम के बारे में बताएं सर। कि हंसराज हंसी के बारे में बताएं आप सर। हंसराज हंस जी जब से भी यहाँ से सांसद चुने गए हैं जी, आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है, आए नहीं कभी भी यहाँ क्या पर। नाम है आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी। जी। जीतने के बाद वो यहाँ पर नहीं आए? कभी देखा भी नहीं जी। अच्छा, इससे पिछली पंचवर्षीय योजना में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उदित राज जी रहे हैं जी। क्या उनको कभी देखा यहाँ पर? हाँ, वो एक आध बार आए थे हमारे यहाँ। उन्होंने कुछ काम कराए थे यहाँ पर? हाँ, काम भी कराए थे उन्होंने। हंसराज हंसी के काम के बारे में बताइए। आजकल कोई काम नहीं कराया उन्होंने। नहीं कराया। मैं अभी आपसे और मिलाना चाहूँगा। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मूलचंद। मूलचंद जी, यहाँ पर हंसराज हंसी कुछ काम कर रहे हैं? आपने तो देखा था? नहीं देखा है आपने? आज तक ना देखा। अच्छा, बिल्कुल शकल ही ना देखी हम। एक बात बताओ, ऐसी की सीट होने के बावजूद यहाँ पर अगर भाजपा फिर से हंसराज हंसी जी को टिकट देती है जी, तो आपका क्या कहना है? नहीं, हंसराज हंस जी को तो आदमी पसंद नहीं करेंगे। हाल जो वर्तमान में आपके सांसद महोदय जी हैं वो भाजपा से हैं। हाँ जी। उनके काम के बारे में बताइए। उनका काम तो सर बेकार है, बिल्कुल बेकार। लेकिन आप तो फिर बस ये मतलब पता क्या बात यह है, केंद्र बोर्ड जो है ना, मोदी जी को फेस वैल्यू मोदी जी की है। बस बात यह है, ना अंदाजी वैल्यू हुआ कुछ भी नहीं है, जितने भी हैं बस सिर्फ मोदी जी साथ हैं। हम ना के साथ किसी को भी खड़ा कर देंगे, वैल्यू सिर्फ मोदी जी की है बस। हंसराज हंसी जो हैं बेकार आदमी है, कोई काम नहीं किया उन्होंने, एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। मैं तो कुछ नहीं देखा। आपके क्षेत्र में आते हैं वो? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा है। हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 5 साल 2019 से लेकर 2024 तक ये हो चुके हैं, कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है, लेकिन हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि हंसराज हंस जी हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद कभी नहीं आए हैं। देखो, मैं तो जानती नहीं हूँ वो कौन है कौन नहीं है। देखो कोई भी है, भी नहीं उनको कभी? नहीं, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन वो आगे जीते हुए कैंडिडेट हैं वो यहाँ से। नहीं, मेरे को उन्होंने क्या क्या काम कराए यहाँ पर कुछ पता है आपको? कुछ नहीं। क्या यहाँ पे समुदाय भवन कुछ नहीं है? स्कूल नहीं वगैरह कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं बनवाया। मतलब ही नहीं। काम तो जब करा में दर्शन नहीं कराई। क्या नाम सर आपका? राम बाबू। राम बाबू जी, आप ये बताएंगे कि हंसराज हंसी को आप जानते हैं, देखा है उनको आपने? नहीं, कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा है। कभी आए ही नहीं है। काम तो जब कराए ना वो आए नहीं कभी। हंसराज हंसी यहाँ पर कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। सर आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। आप बताएंगे कुछ? क्या बताएंगे, जब हम देखे ही नहीं तो उनको क्या बताएं। वो किसी काम के नहीं है हमारे लिए तो। अभी हम पीछे से हम मिलते आए लोगों से, काफी लोगों ने बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उदित राज जी जो थे वो पहले यहाँ पर आया करते थे, घूमा करते थे, लोगों से मिला करते थे। लेकिन अभी बार जो सांसद हैं वो ना तो हमारे बीच में कभी आए हैं, ना हमने कभी देखा। वो सिंगर आदमी है, सिंगर आदमी क्यों आएंगे आम आदमी पब्लिक बीच में? वो सिर्फ ये है, एक फेस वैल्यू मोदी जी की वैल्यू थी, फेस वैल्यू खड़ा कर दिया, वो जीत गए। बस सिर्फ मोदी जी वजह जीते हैं वो। कि यहाँ पर 2019 से 2024 तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हंसराज हंस जी रहे हैं वो हमारे बीच कभी नहीं आए हैं। हमने पीछे से सर्वे किया है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर उदित राज पहले आते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों से बातचीत भी की है उन्होंने और मिलते रहे हैं। अभी भी बीच बीच में वो आते रहे हैं। लेकिन हंसराज हंस जी एससी समाज में होने के बावजूद भी एससी के लोगों तक के पास भी नहीं पहुँचे हैं। वो ये सीट पूरी एससी की है, एससी रिजर्व है। यहाँ पर वोट भरपूर मात्रा में भाजपा के नाम से उनको मिलता रहा है। लेकिन देखना ये है कि अगर आगे
डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस टिकट देती है, वो यहाँ पर दोबारा आते हैं, तो सफलता किसको मिलती है? हंसराज हंस जी जब से जीते तकरीबन अभी तक तो आए नहीं हैं यहाँ, आते भी नहीं हैं और ना कोई ऐसा कोई खास काम किया उन्होंने। 2014 से 2019 तक डॉक्टर उदित राज जी रहे थे। हाँ, वो कम से कम हमारे बीच में आकर के हमसे संबोधित तो करते थे और जो काम की समस्या भी पूछते थे, काम को लेकर के साथ चलते थे वो कि भाई हमें ये काम करना है आगे, और काम भी किए हैं उन्होंने आकर। हंसराज हंस जी को टिकट अगर देती है तो वो तो बाद का काम है, लेकिन वैसे इनको देनी नहीं चाहिए टिकट देने के लायक नहीं। उदित राज के जाते थे, काम होते थे क्या? हाँ, उदित राज जी जो आते थे काम करने के लिए, ऐसी बात नहीं, काम भी करते थे और समाज के साथ भी जुड़े थे, वो समाज के साथ भी। क्षेत्र की जनता वहाँ जाती थी और जाते भी रहते थे वहाँ पे, ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा भी काम किया उन्होंने, बात भी अच्छी